हेलो फ्रेंड्स, किशन जायसवाल दिस साइड। आपने स्टॉक मार्केट में कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में सुना होगा, जैसे स्टॉक इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, म्यूचुअल फंड। आज हम उन्हीं में से एक बात करने वाले हैं, एसडब्ल्यूपी के बारे में। एसडब्ल्यूपी क्या होती है और इसमें हम कैसे लमसम इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम के लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल से समझने वाले हैं। एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये जस्ट एसआईपी से उल्टा चलता है। एसआईपी में क्या होता है कि हम एक इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं और उसमें हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं, और लास्ट में जब हमारा कॉर्पस अच्छा खासा हो जाता है तब जाके हम इसको विड्रॉल करते हैं। और एसडब्ल्यूपी में क्या होता है कि यहाँ से हम हर महीने अमाउंट विड्रॉल करते हैं। हालांकि विड्रॉल करने के लिए भी हमको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक इंडेक्स सेलेक्ट करते हैं और अपने बजट के अकॉर्डिंग उस इंडेक्स में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो हम अमाउंट विड्रॉल करेंगे। अगर आप एसडब्ल्यूपी के लिए इंडेक्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसा इंडेक्स सेलेक्ट करना है जिसका रिटर्न स्टेबल हो, बिकॉज आपको हर महीना पैसा विड्रॉल करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे इक्विटी फंड और डेप्ट फंड। डेप्ट फंड वे फंड होते हैं जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारी कंपनियां होती हैं, जब उनको फंड की ज़रूरत होती है तो पब्लिक से फंड रेज करते हैं। उनसे बोलते हैं कि आप अपना पैसा हमको दो, हम उस पैसे से अपना काम भी कर लेंगे और आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको आराम से 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है, जहाँ पे आपके पैसे के डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप अपना पैसा इक्विटी और डेप्ट फंड के कॉम्बिनेशन में डाल सकते हो, जहाँ इक्विटी का मतलब स्पीड और डेप्ट का मतलब स्टेबल हो गया, जहाँ आपको हर महीने एक स्टेबल रिटर्न मिलता रहेगा। अब आप सोच रहे होगे कि हमको एसडब्ल्यूपी में कितना अमाउंट डालना है जिससे हमको हर महीने एक फिक्स अमाउंट मिलता रहे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी एक गवर्नमेंट जॉब थी, जहाँ से आपको रिटायरमेंट होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख रुपए का अमाउंट मिला। अब आप सोच रहे हो कि इस अमाउंट को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जहाँ से मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, जो एफडी को बीट कर सके। तो आपने उस 50 लाख रुपए को किसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब नॉर्मली अगर हम किसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमको 12 से 15% का रिटर्न ईजिली मिल जाता है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमको 15% नहीं मिला, 12% मिला, बिकॉज हमको भी पता है कि मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में नहीं चलती, तो हम एवरेज 12% मान लेते हैं। अब आप सोचिए कि हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 50 लाख रुपए की, और मार्केट हमको रिटर्न कितनी दे रही है, एवरेज 12% पर एनम। तो महीने का कितना हुआ, 1%। तो आप सोच के देखिए कि अगर मार्केट हमको साल का 12%, वो महीने का 1% दे रही है, और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 50 लाख रुपए, और 50 लाख का 0.5% यानी आधा परसेंट कितना हुआ, 25,000 रुपये। अगर हम अपने अमाउंट में से हर महीने 25,000 रुपये विड्रॉल करेंगे तो हमारा अमाउंट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए एक बाल्टी है जिसमें आप डेली 2 जग पानी डाल रहे हो, 2 जग यानी 1%, और 1 जग पानी निकाल रहे हो, 1 जग मतलब 0.5%। तो आप सोच के देखिए कि आपकी बाल्टी कभी खाली ही नहीं होगी। सर अगर यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा ना, और सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहा, तो आपकी बाल्टी 10 साल क्या कभी नहीं खाली होगी। एसडब्ल्यूपी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।